विवेक, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे पार्ट 5 ऑफ मॉक टेस्ट आईसीएससी 10 का, जो कि आपका 2026 में हुआ था सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डील कर रहे हैं हम लोग किसको, 2 को, इजंट इट। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है देखते हैं। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपको ऑब्वियसली ग्राफ पेपर लगेगा। और फिर यहाँ पे आपका ऊपर में क्या दिया है, क्लास इंटरवल। ये सब क्या है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। फिर 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी की है, 5, 9, 16, 22, 26 एंड सो ऑन। अब आपको फाइंड ड्रॉ क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ द ओगिव कर्व एंड हेंस एस्टिमेट। तो पहले आपको ओगिव कर्व तैयार करना है और फिर आपको एस्टिमेट करना है इसका मीडियन। देन the number of students who did not pass the test if pass percentage is 50%, the upper quartile mark, और आपको Q3 भी निकालना है, ठीक है। और ये सब कैसे करना है, by using the graph। तो हम लोग सीधा ग्राफ पे अब चलते हैं। तो ग्राफ में जाने से पहले हमें कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, जैसे कि हमें CF निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओगिव का विदाउट CF नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके एडिशंस को देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या दिया गया है आपका 5, तो आपको ये पता है कि ये यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग 5। फिर यहाँ पे जो ये आएगा दिस प्लस दिस, यानी कि 9 + 5 दैट इज 40। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 9 + 5। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 14 + 16 कितना होगा, 30। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 14 + 16। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 + 22 कितना हो जाएगा, 52 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन क्या है कि ये सब क्या लिखना हमें ज़रूरी है, तो आंसर इज नो। अब डायरेक्टली ऐड करके अब लिखते जाइए। तो 52 के बाद जब 52 में 26 ऐड करेंगे यू विल गेट 78, फिर आपको मिल जाएगा 96, फिर मिलेगा 107, फिर मिलेगा 113, फिर मिलेगा 117 एंड देन यू विल गेट 120। और ये है n, और n क्या है आपका, इवन, isn't it? तो ये इवन होने की वजह से हम क्या यूज करेंगे, बाय फॉर्मूला वी नो तो हम क्या जानते हैं, मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन बेसिकली हो जाएगा क्या, n/2 2th टर्म, दैट इज 120/2 विच इज इक्वल टू 60th टर्म। तो सबसे पहले हमें करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ तैयार करेंगे जिसमें क्लास मार्क को प्लेस करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। ये सब जो क्लास मार्क है आपको दिख रहा है, इसको कहाँ प्लेस करेंगे, एक्स एक्सिस में। और इसके अगेंस्ट हम किसको वाई एक्सिस में डालेंगे, CF को, राइट। आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पेपर पे एज सच कोई यूजेस नहीं है, आपका मार्क्स का है और CF का है, इसका यूज है और इसका यूज है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। तो अब देखिए ग्राफ में मैंने ऑलरेडी कुछ प्लॉट कर लिया है। जैसे एक्स एक्सिस मैंने क्या कहा कि आपको क्लास इंटरवल करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, CF को मार्क करना है, हमने मार्क कर दिया है, इजंट इट। अब हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है। तो आप देखो सबसे पहला जो वैल्यू था वो आपका क्या था, आपका था 0 पे 10, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 to 10 पे था CF 5 था, राइट। तो यहाँ पे क्या 0 पे 5 डालेंगे या 10 पे 5 डालेंगे, ये बच्चे का क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली हम लोग जो अपर लिमिट होता है उसी पे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो देखिए 10 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 10 यहाँ पर है और इसी के ऊपर हमने क्या कर दिया, ये 5 को मार्क किया, क्योंकि ये तो 10 है, यहाँ पे ये 10 आ रहा है, 10 का लाइन है, और यहाँ पे क्या है 5, इसीलिए यहाँ पे 5। और सिमिलरली आपको क्या करना है, 20 पे फिर 14 प्लेस करना है एंड सो ऑन, यू नीड टू प्लेस लाइक दिस। होप इट इज क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है 10 पे 5, देन 20 पे 14, 30 पे 30, ठीक है, फिर 40 पे 52, 50 पे 78, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 50 पे 78, 70 और 80 के बीच में, राइट। और इस हिसाब से हमने ऑलरेडी
प्लॉट कर लिया, आप देख रहे होगे रेड मार्क आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्केल से ड्रॉ करेंगे या फ्री हैंड, तो ये याद रखिएगा ओगिव कर्व हमेशा फ्री हैंड ड्रॉ किया जाता है, राइट। तो ये मैं आपका फ्री हैंड तैयार कर रहा हूँ डायग्राम, ग्राफ एक्चुअली, isn't it? और फिर इसके बाद आपको टर्न देना है, ठीक है। टर्न थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको इस हिसाब से टर्न देना है लाइक दिस। तो ये आपका हो गया ओगिव कर्व। होप इट इज क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। और आपको अभी हमने बताया कि n/2 का वैल्यू कितना आया था, तो n/2 का वैल्यू आया था बेसिकली 120/2 यानी कि 60, यही आया था। अब आप ढूंढेंगे ये किसका पार्ट था, तो 60 था CF का पार्ट। तो CF में 60 कहां पर है, अब वो देखिए। तो CF आपका कहां था, y एक्सिस पे, ये था आपका CF, और इस पे 60 कहां पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और फिर देखेंगे कि ये कहां इस ग्राफ को कट कर रहा है। वेट एक सेकेंड रुक जाइए, इसको मैं वापस से क्लियर करता हूं। अब आप देखिए 60 कहां पर है, यहां पर है। यहां से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर, isn't it? इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से एग्जैक्टली नीचे लाइन ड्रॉ करना है। आप अगर ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, राइट। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि थोड़ा सा जो ग्राफ पेपर का है और जो इमेजेस हैं वो क्लियर नहीं बन पा रहे मेरे से प्रॉपरली, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपको समझने के लिए काफ़ी है। तो आप देखो ये यहाँ पे कहाँ पे जाके मीट किया, isn't it? कहाँ पे जाके मीट किया, तो जहाँ पे मीट करेगा वही क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। तो ग्राफ के हिसाब से हमारा मीडियन क्या हो रहा है, बेसिकली दैट इज अ 60th टर्म विच इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है 40 और 50 के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं क्या, देखिए एग्जैक्टली 43 के लगभग आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, मीडियन इज इक्वल टू 43, isn't it? नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेक्शंस को इरेज करते हैं। तो मीडियन आपका आ गया। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मोर देन 75% मार्क्स। अब आप देखो, हु ऑब्टेन मोर देन 75% मार्क्स इन द टेस्ट, लेट्स सी, sorry, actually question was changed, the number of student who did not pass the test if the pass percentage was 50%, ये आपका क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि CF में 50 कहाँ आ रहा है, उसके नीचे जितने भी स्टूडेंट होंगे सब क्या कर गए, फेल कर गए, राइट। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग वापस से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 50 से, isn't it? वो यहाँ पे आके कट किया। अब यहाँ से फिर वापस आप ले जाइए, इसको बैक करते हैं, इस पॉइंट से एग्जैक्टली ले जाइए आप, ठीक है, और थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिए, isn't it? ये एक्चुअली यहाँ से टच होगा, ये लाइन पे टच होगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 38। तो 38 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, दैट इज 38। अब हमें क्या निकालना है, इसका थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, द अपर क्वार्टाइल, यानी कि आपको क्या निकालना है, Q3, क्या निकालना है, Q3। और Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 इंटू n। तो 3 इंटू 120 डिग्री बाई 4, तो 4 3 12 और 3 3 9, तो ये टोटल क्या हो गया n। तो यानी कि CF का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना होगा, आपको n में लेना होगा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी इन द ग्राफ। तो जब ग्राफ में आ रहे हैं हम लोग, तो आपका स्ट्रेट लाइन क्या आ रहा था, 90 आ रहा था। तो 90 पे यहाँ पे हम एक ड्रॉ करेंगे और यहाँ से फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे, राइट। तो कैसा ये बनेगा, कुछ इस हिसाब से बनेगा, यहाँ तक गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ में चीज़ों को नीचे लेके जाना है, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। ये और ऊपर जाएगा और यहाँ जाके मीट करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, यानी कि आपका जो अपर क्वार्टाइल आया, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q3, isn't it? वैल्यू ऑफ Q3 विल बी कितना हो गया, 50 है, ये हो गया 52, 54, 56, तो ये हो गया Q3 इज इक्वल टू 56 विच इज अ अपर क्वार्टाइल। तो होप यू गॉट द आंसर्स।
तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहे हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे गिवन मैट्रिसेस दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। आपको प्रूव करना है क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5y। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर 2025 का क्वेश्चन है, राइट। और जब भी कभी आप मॉक दीजिए या प्री मॉक दीजिए, आप एक डिटरमाइन कीजिए कि आप जितने भी स्पेसिमेन पेपर है उनको आप प्रॉपरली सॉल्व कीजिए और एटलीस्ट 5 ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करके जाना है। चलिए अब सॉल्यूशन पार्ट, राइट। तो मैट्रिसेस में आपको क्या करना है, लेट्स सी। तो मैट्रिसेस आपका जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1/8, सॉरी 1 और 8 और फिर 1 और 3, प्रेजेंटेड यही दिया गया है। और i का वैल्यू दे दिया है कितना, 1001। और आपको क्या प्रूफ करना है कि जो x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 4x प्लस 5i। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS लेते हैं। LHS में क्या है, x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x इंटू x, ठीक है। ये x है और ये भी x है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। x का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 1813 और यहाँ पे इसका वैल्यू था 1001, isn't it? चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, फिर 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8, फिर 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। चलिए तो अगर हम इसको प्रॉपर ओपन करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 1 जा 1 प्लस 8, फिर ये होगा 8 प्लस 24, फिर यहाँ पर होगा 2 प्लस 3 और यहाँ पर होगा 8 प्लस 9। अब प्रॉपर एडिशन कर लेते हैं तो ये हो गया 9, ये हो गया 32, ये हो गया 4 और ये हो गया 17। डन। चलिए तो ये हमारा क्या हुआ, LHS का पार्ट आ गया। अब हम लोग मूव करें किधर, RHS की तरफ। isn't it? RHS में आपका क्या दिया है, RHS में आपके पास है 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू आई। चलिए x का वैल्यू क्या है, अगेन सेम 1813, फिर है आपके पास थोड़ा सा कम गैप देना चाहिए तो यहाँ पे इंटू 5 1001। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा, लेट्स सी। तो ये हो गया 4, ये हो गया 32, ये हो गया 4 और 4 4 जा 16। तो यू कैन ऐड मल्टीप्लाई डायरेक्टली। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या था, प्लस है। तो ये 5005। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस 5, 4 प्लस 0, 32 प्लस 0 एंड 16 प्लस 5। अब यहाँ पे 5 प्लस 4 9, 4 32 एंड ये हो जाएगा आपका 17 तो नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया था, यहाँ पे 4 3 12, मैंने गलती से यहाँ 16 लिख दिया था, राइट। तो ये हो गया 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17, विच इज योर RHS, विच इज योर, सॉरी ये तो RHS था, ये LHS आ गया। और आप देखो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, हेंस प्रूव। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही था। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पे वापस समझा देता हूँ, दोज हु आर फ्रेशर। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया ये क्यों कैसे किया। पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, ठीक है। फिर हमने क्या दिया, प्लस दिया, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, isn't it? एक्चुअली यहाँ पर मैंने करेक्ट कर लिया एक्चुअली, ठीक है। मेरे पास प्रिंट आउट है तो उसी से मैं देखे ये कर रहा था, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था और यहाँ लिखते जा रहा था।
ठीक है, खैर कोई नहीं, वापस हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये 1 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, इस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे जो किया, फिर 1 इंटू क्या करेंगे हम 8 करेंगे, राइट, यानी कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यहाँ पर आ गया। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे इसके लिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, यहाँ पर आ गया। सिमिलरली 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8, यहाँ पर आ गया। 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, इजंट इट? तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए ये जो 4 इंटू एक्स का वैल्यू लिखा था, यहाँ पे हमने डायरेक्टली 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई था। 5 वन ज़ा 5 और 5 वन ज़ा 5, और बाकी के साथ तो 0 0 आ ही जाएगा। और फिर इस केस में हम लोग लैटरली ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे लिखा 4 प्लस 0, फिर 32 प्लस 0 एंड 12 प्लस 5 एंड सिंपली ऐड। So this is how it's work. Now move to the next question. Now next question में आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, solve the following quadratic equation and give your answer correct to 3 significant figure। और यही आपका क्वेश्चन दिया गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या था, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये ऑलरेडी ICSE 2023 में आ चुका है, इजंट इट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए बी सी लिख देते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू माइनस 8। और एक चीज यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि इसको आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसी में तो हमारा डेसिमल पार्ट आएगा। और वैसे भी इसको अगर आप फैक्टराइजेशन प्रोसेस से करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आते हैं हम लोग सीधा बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या लिख दिया अब, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होल डिवाइडेड बाय आपका 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1। अब आगे मूव करते हैं, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 32 होल डिवाइडेड बाय 2, माइनस 4 प्लस माइनस इसका जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 48 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, अब देखिए, तो कैन आई राइट माइनस 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2, और ये पार्ट कट गया। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 रूट 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1.7321। ठीक है, आप 2 तक ही लिखिए क्योंकि 3 प्लेसेस बोला है। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू को कैलकुलेट करके माइनस 2 प्लस 3.464, isn't it? यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 प्लेसेस बोला है इसलिए यहीं तक जाएंगे, और जब माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1.5, isn't it? अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट माइनस कर रहे हैं, इससे आ जा रहा है हमारा क्या 1.464। सिमिलरली हम लोग इधर पे भी जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1.732, दैट विल बी माइनस 2 माइनस ये हो गया 3.464, ऐड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ माइनस 5.464, और सिंपली वी कैन राइट 5.4
5। तो ये हो गया हमारा आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग बिल शोज जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ सीरियल नंबर दे दिया, यहाँ पे आइटम दे दिया है ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड व्हीट फ्लोर, देन बेकरी प्रोडक्ट। मार्क प्राइस यहाँ पे दे दिया है। फिर बोला है कि ये जो मार्क प्राइस है इस पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, इस पे ₹100 का, मतलब ये कोई परसेंटेज वाइज नहीं दिया, डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, ₹100 माइनस कर देना। तो इसको माइनस करके कितना आएगा 1100। फिर इस जगह पे कोई डिस्काउंट नहीं है, इस पे डिस्काउंट कितने का है 10% का। इस पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 12 है, इस पे रेट ऑफ जीएसटी 5 है, इस पे रेट ऑफ जीएसटी 12% है। फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल। तो एक कस्टमर इन सब चीजों पे कितना फाइनल पेमेंट करेगा ये आपको निकालना है। लेट्स से अच्छा, ये ऑलरेडी कहाँ पे आ चुका है, ये स्पेसिमन जो पेपर है आईसीएसई 2025 का, उसमें सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले से ये सारे चार्ट्स तैयार कर दिए हैं, राइट। ये सारे चार्ट्स तैयार कर दिए हैं। सबसे यहाँ पे कॉलम वाइज करना मेरे लिए काफ़ी ईजी होता है और आपके लिए भी काफ़ी ईजी होगा, स्पेसियस भी होता है और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट अमाउंट दे दिया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालें, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, दैट इज 1100। और ये याद रखिएगा कि जीएसटी का जो वैल्यू होता है, ये जो जीएसटी का जो अमाउंट होता है, ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही कटेगा, राइट। ये इस पे नहीं करता, मार्क प्राइस पे नहीं करता, ये हमेशा किस पे कटेगा, सेलिंग प्राइस पे कटेगा। अब आप जब सेकंड पार्ट देख रहे हैं, यानी सेकंड के लिए देख रहे हैं, तो इसमें तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो यानी कि जीएसटी मार्क प्राइस पे ही कट जाएगा, यानी कि 286। व्हेन वी टॉक ऑफ दिस, तो ये 500 है और इस पर कितना मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहले हम डिस्काउंट वैल्यू निकालेंगे, तो 500 10% कितना होगा 50। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 500 माइनस 50, दैट इज 450। अब हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी का रेट सबके लिए क्या था, अलग अलग था। इसके लिए जीएसटी रेट था कितना 12%, इसके लिए था आपका 5%, ठीक है, वेट। इसके लिए था हमारे पास 5% और इसके लिए वापस से कितना था 12%। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 12% निकालेंगे, राइट। तो अगर इसका मैं 12% निकालता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 132। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख देते हैं 1100 इंटू 12/100। ये और ये कट गया, तो ये बचेगा कितना 132, राइट। और इसको ऐड करने के बाद कॉस्ट आफ्टर जीएसटी, तो जीएसटी को जब ऐड कर देंगे तो 1232 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 286 का कितना जीएसटी निकालना 5%, यानी कि 5/100। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट अ 14.30। कितना मिलेगा आपको 14.30। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 300.30। एंड फाइनली हमारे पास क्या 10% यानी कि 450 क्या करेंगे, जो है इसके ऊपर जीएसटी निकालेंगे, यानी 450 इंटू 12%। तो जब इसको जीएसटी निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 54 रुपीज, isn't it? और हम लोग क्या करेंगे, इसको और 54 को ऐड करते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 504, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया। तो टोटल तो ये इंडिविजुअल है, लेकिन कस्टमर क्या पे करेगा, एज अ होल बिल पे करेगा। तो टोटल बिल वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹2036.30। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में। थैंक यू।